हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से भी जाना जाता है। यह 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1973 में तैयार हुआ था और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। इसमें टोटल सेक्शन 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर है, 2 शेड्यूल और 56 फॉर्म्स है। जैसे कि कानून को दो भागों में बांटा गया है, सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। जैसे कि आईपीसी में हम दंड के बारे में बताते हैं और वैसे ही सीआरपीसी में उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इंट्रोगेशन कैसे होता है, एविडेंस कलेक्ट कैसे किया जाता है, अरेस्ट, ट्रायल, बेल, इन सब के प्रोसीजर क्या होते हैं उसके बारे में इस संहिता में बताया जाता है। सेक्शन 1 में इसके नाम को बताया जाता है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह नागालैंड एंड जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। सीआरपीसी के केवल 8, 10 और 11 अध्याय ही इनमें लागू होते हैं। सेकंड में डेफिनेशन बताए हैं। पहला, जमानती अपराध। आरोप के बारे में बताया है, संज्ञेय अपराध के बारे में बताया, कंप्लेंट्स के बारे में बताए हैं, उच्च न्यायालयों की स्थापना के बारे में बताया है, भारत में यह संहिता लागू होती है और किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इंट्रोगेशन कैसे होता है, एविडेंस कलेक्ट कैसे किया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलती है। महानगर क्षेत्र जहां 10 लाख से ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नोटिफिकेशन से संबंध राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेरित है। साथ ही उस क्षेत्र में पुलिस थाना की स्थापना करना जहां पर कि पुलिस को रिपोर्ट सम्मिलित किया जा सकता है किसी भी अपराध के संबंध में। प्लीडर, वकील जो अपने क्लाइंट के बिहाफ में खड़ा होकर बहस करता है। संबंध मामला वह मामला है जो वारंट संबंधित नहीं होता है, इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है। विक्टिम, जिसके संबंध में अपराध दर्ज किया गया है, जो अपने कार्य लोप से अपराध करता है। वारंट मामला जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास की अवधि से दंडित है। सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंसेस। इसमें मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के किसी भी संदर्भ को उस क्षेत्र के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। सेक्शन 4 ये बोलता है कि आईपीसी या अन्य किसी भी लॉ का जो भी विचारण है वह सीआरपीसी के इसी कोर्ट के इसी संहिता के अधीन रहकर किया जाएगा। सेविंग्स व्यावृत्ति मतलब विशेष या स्थानीय विधि पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब सीआरपीसी इस विधि में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।